नमस्ते। तेज की सरकार में आपका स्वागत है। सवाल यह है कि 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चुनाव हो चुके हैं और अब नतीजों का इंतजार है। नतीजों से पहले कयासों का दौर चल रहा है और भविष्यवाणी की जा रही है। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन इस दावे की परख अब 3 दिसंबर को नतीजों के दिन होगी। तभी पता चलेगा किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। छत्तीसगढ़ में इस बार महिला वोटर्स ने जमकर मतदान किया और पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया, जिसको लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिलाओं की ज्यादा वोटिंग किसका खेल बिगाड़ेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां महिला मतदाताओं की बंपर वोटिंग को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर लोक लुभावन वादे जो किए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इस बार कई मुद्दों पर लड़ा गया। भ्रष्टाचार, किसान और आदिवासी जैसे मुद्दों को खूब उछाला गया। वहीं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सियासी दलों का आधी आबादी पर खासा फोकस रहा और ये मतदान में भी देखने को मिला। महिलाओं ने चुनाव में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में 50 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की। हालांकि छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब सबको नतीजों का इंतजार है, लेकिन इस बीच में महिलाओं को लेकर बड़े आंकड़े सामने आए हैं। 50 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। मतलब महिलाओं ने बम्पर वोटिंग इस विधानसभा चुनाव में की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिलाओं ने किस पार्टी पे भरोसा जताया है, क्योंकि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने महिलाओं को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हुए मतदान में कुल 1,55,61,460 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसमें 77,48,612 पुरुष मतदाता और 78,12,631 महिला मतदाता शामिल हैं। यानी 64,019 महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की और छत्तीसगढ़ की 50 ऐसी सीटें जहां महिला वोटर्स ने वोटिंग के मामले में पुरुषों को मात दी। अब सवाल ये है कि आखिर महिला वोटर्स की ज्यादा वोटिंग का असर क्या होगा और महिलाओं ने मतदान में जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उसके क्या मायने हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कई घोषणाएं की थी और ज्यादा वोटिंग के लिए ये भी एक कारण हो सकता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए थे और अपने चुनावी घोषणा पत्र के जरिए महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की थी। कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत हर महिला को 15,000 रुपए सालाना देने की बात कही थी। वहीं महिला स्व सहायता समूह का ऋण माफ करने की घोषणा भी कांग्रेस ने की थी। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भी कांग्रेस ने बात कही थी। कांग्रेस ने महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की थी। वहीं इस मामले में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने महातारी वंदन योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की तरह ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था। आधी सीटों पे पुरुष ने ज्यादा वोट डाला है, प्रतिशत में आधे पे महिलाओं ने वोट डाला है। मिली जुली तस्वीर है ये। मुझको लगता है कई जगह तस्वीर इसलिए भी ऐसी बन रही होगी कि चुनाव के समय जो दारू अगर मुफ्त में बढ़ती है उसको पी के मर्द पड़े हुए होंगे इधर उधर वोटिंग के समय। दोनों ही पार्टियों ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का जो अकेला प्रोग्राम घोषित किया है, दोनों ही पार्टियों ने, वो केवल महिलाओं के खाते में नगद पैसा जाने का है। महिला के खाते में ये दोनों लोग पैसा डालने जा रहे हैं, इसलिए भी महिलाओं का उत्साह थोड़ा सा बढ़ा हुआ। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में महिलाओं को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ा और चुनाव में उसका असर भी दिखाई दिया। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की ज्यादा वोटिंग से अब किसे नुकसान होगा और किसे नफा, ये तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन आधी आबादी को लेकर सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता महिला वोटिंग को अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नारियों का सम्मान करेंगे, वंदन करेंगे, 12,000 रुपए के आर्थिक सहयोग और नारियों की सुरक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे, उसको लेकर नारियों ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट किया है, युवाओं ने वोट किया है और अब नारियों का सम्मान होगा, सुरक्षा होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बात तय है। समूह की कर्जा माफी, बिजली बिल, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन और 15,000 सालाना उनको हमारी सरकार आते साथ हम देने वाले हैं। इन सब को लेकर छत्तीसगढ़ की माता बहनों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और अच्छा मतदान किया है, इसलिए कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बन रही है। महिला वोटर्स की पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग को लेकर कई तरह से तर्क दिए जा रहे हैं और इन तर्कों पर कई निष्कर्ष भी निकल रहे हैं, लेकिन 3 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि आखिर महिला वोटर्स की ज्यादा वोटिंग का क्या असर हुआ है, किसका खेल बना और किसका बिगड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।